इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस के अंदर होते हैं कंपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल। सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है कौन? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। तो टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल और सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर जर्म सेल होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। क्या होती है? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम में होता है माइटोसिस और माइटोसिस से न्यूमरस सेल्स बनती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखिएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो सेल है जो स्पर्मेटोगोनियम से बनती है और कैसे बनती है? वाया द माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन से। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट। क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होता है और क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटिड। क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड बनने का प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फिर डिफरेंशिएट होकर करके ये क्या बन जाते हैं? मेच्योर स्पर्म बन जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इनसाइड द वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, डिवाइड माइटोटिकली इंक्रीज इन नंबर। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती हैं उनमें माइटोसिस होता है और अपना नंबर को क्या करती है? इंक्रीज करती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। क्या बन जाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस हुआ, क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो सेल है जिसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच periodically undergo meiosis. After meiosis, primary spermatocyte divide to form two haploid secondary spermatocyte. तो जो क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो meiosis सेकंड एंड प्रोड्यूस फोर इक्वल स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या है? जब स्पर्मेटिड बन गए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। तो इस स्पर्मेटिड का स्पर्म में, ये यार ये लाइन, स्पर्मेटिड का स्पर्म में ट्रांसफॉर्म करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। और ये कहाँ पर होता है? कोई बोलेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, मियोजेनेसिस कहाँ पे होता है? तो स्पर्मेटिड जो होते हैं अपना हेड सर्टोली सेल, जिन्हें हम नर्व सेल भी कहते हैं, उसमें इम्बेड कर लेते हैं। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म को वहां पर क्या कहते हैं? रेसिड्यू कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और उसके बाद स्पर्मेटिड जो होते हैं स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। अगला टॉपिक है स्पर्मिएशन, द प्रोसेस विच रिलीज द स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस टिब्यूल। स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद जब सेमनीफेरस टिब्यूल से बाहर निकल जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का स्पर्म में ट्रांसपोर्ट होना, स्पर्म में एक तरह से ट्रांसफॉर्म होना, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्म का सेमनीफेरस टिब्यूल से बाहर निकल जाना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। इमिशन मतलब